हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो चलिए आज आपके सामने है झारखंड जनजातीय आंदोलन पार्ट 7। ऑलरेडी 6 पार्ट हो चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में झारखंड एमसीक्यूज नाम से सीरीज बनी हुई है। आप उसमें जाके 6 वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये एमसीक्यू सीरीज में ये एमसीक्यू सीरीज प्रकाश पोदार सर की बुक और प्रकाश राणा के मार्गदर्शन पब्लिकेशन पे शुरू किया गया था। तो चलिए आज देखते हैं भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो 1832 और 33 में हुआ था। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1832-33 में हुए भूमिज विद्रोह में कहाँ का भूमिज आदिवासियों के विद्रोह को भूमिज विद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो मानभूम का, संथाल परगना का, पलामू का या सिंहभूम का? तो मानभूम का। मानभूम में हुआ था भूमिज विद्रोह। बता दें 1832-33 में मानभूम में हुए भूमिज आदिवासियों के विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1832-33 ईस्वी में हुए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रघुनाथ महतो, गंगा नारायण सिंह, जयनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नेतृत्व किया था गंगा नारायण सिंह। किसने नेतृत्व किया था? गंगा नारायण सिंह ने किया था। भीमोज विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम वीरभूम का जागीर के दावेदार गंगा नारायण ने किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को गंगा नारायण को हंगामा कहा। अंग्रेजों ने क्या कहा था? इस विद्रोह को, भूमिज विद्रोह को, गंगा नारायण का हंगामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भूमिज विद्रोह के निम्न कारणों में से कौन सा कारण सही है? तो पहला है अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा रघुनाथ सिंह को गलत तरीके से उत्तराधिकारी बनाया जाना था, जबकि जनजातीय परंपरा के अनुसार गंगा नारायण के पिता लक्ष्मण सिंह को उत्तराधिकारी बनाया जाना था। दूसरा, रघुनाथ सिंह का बेटा माधव सिंह ने घटवालों पर अतिरिक्त कर लगा दिया था, यहाँ तक कि उसने राज्य के सारे घरों पर टैक्स लगा दिया था, जिसे घर टकी कहते थे। आदिवासी समझते थे गंगा नारायण काल का अवतार है और उस पर काली की कृपा है। इनमें से सभी, तो इनमें से सारे कथन जो है सोच सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कर रहा है? भूमिज विद्रोह का तत्कालीन कारण निम्न में से क्या था? तत्कालीन कारण यदि बोला जाए तो इनमें से क्या था? तो इसमें था 26 अप्रैल 1832 को बड़ा भूम राज्य के दीवान माधव सिंह की गंगा नारायण के हाथों क्रूर हत्या कर दी गई थी। यही कारण था भूमिज विद्रोह का। क्या हुआ था कि बड़ा भूम राज्य के दीवान माधव सिंह को जो गंगा नारायण के हाथों पर क्रूर हत्या कर दिया गया था। भूमिज विद्रोह का तत्कालिक कारण 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को बड़ा भूम के राज्य दीवान माधव सिंह की गंगा नारायण के हाथों क्रूर हत्या के साथ भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। भूमिज विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? गंगा नारायण सिंह घोषित इनाम बड़ा भूम के राजा गंगा गोविंद सिंह को दे दिया गया था, गलत। बाकी वह सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। बाकी वह जो गंगा नारायण सिंह पर घोषित इनाम बड़ा भूम के राजा गंगा गोविंद सिंह को दे दिया गया था, यही ऑप्शन जो है सो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, भूमिज विद्रोह के क्या परिणाम हुए? भूमिज विद्रोह के क्या परिणाम हुए? तो जंगल, चलिए अगला देखते हैं, इसको पूरा आया नहीं हुआ है। अगला देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। कब? 1855-56 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में प्रारंभ हुआ। इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। हुल का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह या बगावत। दरअसल संथालित विद्रोह करते वक्त हुल चिल्लाते थे, जिसके चलते इसे संथाल हुल की संज्ञा दी गई। संथाल हुल का संज्ञा इसलिए दे दिया गया था कि संथाली विद्रोह करते वक्त हुल हुल चिल्लाते थे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, संथाल विद्रोह के कारण के संबंध में कौन से इतिहासकार ने यह कहा था कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत करना हो गया? तो किसके कारण? R.C. मजूमदार। कौन कहा था? R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार ने संथाल विद्रोह के कारण के बारे में कहा, संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत करना हो गया, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि अंग्रेज अधिकारी उनकी शिकायतों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। वे तो शासकों को प्रश्रय देते हैं, अतएव और ब्रिटिश शासन का अंत ही उनकी स्थिति सुधार कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन में क्या सही है? तो इनमें से सारे कथन जो है सही है। जमींदारों को अत्यधिक मांग थी, महाजनों का ऋण बढ़ता जा रहा था, पुलिस का व्यवहार काफ़ी खराब होता जा रहा था। इनमें से सारे कथन सही है। संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो
तो संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारण यदि जाना जाए तो संथाल सरकार द्वारा भागलपुर में वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाने के काम में संथाली से बेगारी करवाना। संथालों से जो रेल पटरी बिछाया जा रहा था भागलपुर से वर्धमान के बीच, उसमें संथालों को बेगारी करवाना, इसी कारण यही तत्काल कारण था। पढ़ते हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। संथाल को सरकार ने भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल पटरी बिछाने के काम में संथालों को बड़ी संख्या में बेगार करने के लिए मजबूर किया। उन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया, इन्हें कोड़ों से पीटा गया। संथालों ने इसका प्रतिकार करने का निश्चय किया और यह विद्रोह भड़क उठा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कर रहा है। 30 जून 1855 को भगनाड़ी में हुए सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभा में चांद को सेनापति और भैरव को प्रशासक चुना गया, यही ऑप्शन जो है सो गलत है। चलिए देखते हैं, 30 जून 1855 को भगनाड़ी में हुए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 400 गाँवों के 6000 संथाल एकत्रित हुए और एक स्तर में सिद्धू को राजा, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। आगे, संथाल विद्रोह का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था। संथाल विद्रोह का उद्देश्य जो था कंपनी सरकार को झारखंड से पूरी तरह समाप्त करना, यही उद्देश्य नहीं था। बाकी सारा जो था ये उद्देश्य था। धिक्कू अर्थात परेशान करने वाले लोगों को भगाना, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करना, सतयुग का राजा, न्याय का, धर्म का अपना राज स्थापित करना। ये सारे ऑप्शन सही हैं, केवल डी ऑप्शन जो है सो गलत है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 क्या करा। संथाल विद्रोह निम्न में से कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्मयुद्ध के क्रॉस की तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। तो साल वृक्ष की टहनी को यूरोपीय धर्मयुद्ध के क्रॉस की तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। तो ये थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम हैं वो उसमें पूछे जा सकते हैं और सीजीएल जैसा एग्ज़ाम में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके आने की संभावना ज़्यादा होती है। निम्न में से कौन सा कथन संथाल विद्रोह के नेतृत्व के कथन में सही है। दामिनी कोम में विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने किया। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी और भैरव मांझी ने किया। आगे है, बीरभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया, ये भी सही है। इनमें से सारे कथन सही है। चलिए कुछ डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। बराहित या तो बढ़ैत विद्रोही नेताओं का मुख्य केंद्र था, यहीं से वे विद्रोह का संचालन करते थे। संथाल परगना दामिनी को में इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। संथाल विद्रोह के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से सभी कथन जो हैं सत्य नहीं हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी सरकार ने मेजर बारो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी थी। उपद्रवग्रस्त इलाकों में मार्शल लॉ लागू किया गया और विद्रोहियों को पकड़ने में 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने सहयोगी की भूमिका निभाई। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्टेल टावर बनाया गया था। यह टावर 30 फीट ऊंचा और 20 फीट तथा उसका घेरा 20 फीट था। तो कौन सा स्थान था। तो वह स्थान था पाकुड़। कौन सा स्थान था। पाकुड़। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या करा है। कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए पाकुड़ में मार्टेल टावर बनाया गया था। यह टावर 30 फीट ऊंचा और उसके घेरा 20 फीट था। अंदर से गोली चलाने के लिए उसमें छेद बने हुए थे। संथाल विद्रोह के नेता को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। तो बढ़ैत में। कहाँ दे दिया गया था फांसी। बढ़ैत में दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिद्धू दिसंबर 1855 में पकड़े गए और उन पर भागलपुर के न्यायालय में संक्षिप्त मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को बढ़ैत में फांसी पर लटकाया गया। इसके बाद भागलपुर के पास युद्ध में चांद और भैरव को गोली के शिकार हुए और जामताड़ा के उत्तर पूर्व में उमरबंदा के पास कान्हू गिरफ्तार हुए और 23 फरवरी 1856 में उसके गांव भगनीडी के ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कर रहा है। संथाल विद्रोह के परिणाम
के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सारे कथन जो हैं सत्य हैं। संथाल परगना के अंदर यूरोपीय मिशनरियों को छोड़कर दूसरों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था। एलिस एडम्स की रिपोर्ट पर आधारित 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिनी एको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था, ये भी सही है। जॉर्ज मूल भागलपुर के कमिश्नर की सहायता से पुलिस कानून लाया गया जिसे चूल नियम कहा गया। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। संथाल विद्रोह के परिणाम के समय में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, कुछ नहीं दिया हुआ। आगे है, संथाल विद्रोह को निम्न में से किसने भारत की प्रथम जनक्रांति माना है, जो अंग्रेजों की हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहुड़ आंदोलन को जन्म देने का जरूर बन गया है? तो यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। जर्मनी के समकालीन चिंतक कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जून 1885 की संथाल क्रांति को जन क्रांति बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? निम्न में से किसने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी गई है? तो LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? सामाजिक, सुसंगठित विद्रोह, व्यापक क्षेत्र में फैला था, केवल ए और बी? तो केवल ए और बी। सुसंगठित था और सामाजिक आधार पर फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है? ऐसा किसने कहा था अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ऐसा किसने कहा था कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थन गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? तो यह किसने कहा था? सिद्धू कान्हू ने कहा था। सिद्धू कान्हू ने यह भरी सभा में घोषणा की कि ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है। इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दी गई है? तो मुक्ति आंदोलन की संज्ञा कौन सा विद्रोह को दिया गया? संथाल विद्रोह को। इतिहासकारों ने संथाल हुल को मुक्ति आंदोलन का दर्जा दिया है। हुल को कई अर्थों में समाजवाद के लिए पहली लड़ाई माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सारे कथन सत्य हैं। संथाल विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति कहा था। संथाल परगना का जिलाधीश एशली एडेन था, ये भी सही है। इस क्रांति में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस आगे देखते हैं। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धू कान्हू के पिता का नाम था चुन्नू मांझी। क्या था? चुन्नू मांझी था। आगे क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, आगे है, झारखंड में साल के किस महीने को शहीदों का महीना माना जाता है? किस महीने को शहीदों का महीना माना जाता है? तो जून को शहीदों का महीना माना जाता है। झारखंड के इतिहासकार के पन्ने में जल, जंगल, जमीन, इतिहास, अस्तित्व बचाने के संघर्ष के लिए 30 जून को संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसी दिन को हूल दिवस मनाया जाता है। यह महीना शहीदों का महीना कहा जाता है, माना जाता है। अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया? तो यह दिया गया था संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था। अपना देश अपना राज, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अपना देश अपना राज, जमींदारी, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश आदि सभी नारे संथाल विद्रोह के दौरान दिए गए थे। तो ये था हमारा जनजातीय आंदोलन से संबंधित 7वां वीडियो। ऑलरेडी मैं 6 वीडियो इस पर बना चुका हूँ। MCQ से संबंधित MCQ क्वेश्चन है और SSC CGL में ऐसे ही क्वेश्चन आने के संभावना है। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे और ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।